रिमाइंडर क्वेश्चन आपके लिए, रिमाइंडर इसलिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, भूल न जाए, बीच में भूल न पड़े। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हो रही है औसत की, एवरेज। और क्वेश्चन ये है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियों में फ्यू रन्स, कुछ रन बनाए। 21वीं पारी में 80 रन बनाने से उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। उसके 21 पारियों का या की औसत रन संख्या वह 20 पारियों की औसत रन संख्या याद करें। समय जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे कई गुना छोटा इसका सॉल्यूशन है। फिर भी क्वेश्चन लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, सब में मैक्सिमम 2 मिनट, फटाफट से सॉल्व करें। चलिए मैच हो रहा है आंसर। क्या क्या बताया? 20 का कितना है? 17। और 21 का 20। ये हमारे रेस्पेक्टिव आंसर है। और आंसर लाने के लिए कल एक ट्रिक की बात की थी, उस ट्रिक पे थोड़ा सा फोकस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपसे जो भी पूछा है, आप तो जो बेसिक पारियां खेली है 20, वो निकाल ले। 20 पारियों का औसत वो कितना होगा। तो आप देखो, हमने जो ट्रिक अप्लाई की थी उसमें लास्ट पारी में कितने रन बनाए? 80। 80 रन बनाने के बाद देखो कि उससे हुआ क्या, 3 रन की वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि कह रहा है तो नीचे क्या लिखना है? माइनस, और 3 लिख दें, ये 3 रन की, इसलिए इनटू उसकी अंतिम पारी कौन सी थी वो संख्या यहां लिख लें। उसकी अंतिम पारी कौन सी थी? 21वीं। तो आपने लिखा अंतिम पारी में बनाए रन माइनस वृद्धि है तो -3 इंटू 21। 3 इंटू 21 कितना हो गया? 63। और 80 में से 63 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 17। यानी हमारा आंसर, उसके 20 पारियों का औसत कितना हो गया? 17। और 20 पारियों का औसत अगर 17 है तो हाथों हाथ निपटा दें। 21 पारियों का औसत वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 17, और ऐसा करने से 3 रन की क्या हो गई थी? वृद्धि। तो 17 और 3 कितना हो गया? 20। यानी आपका एक आंसर तो आ रहा है 17 और दूसरा आंसर आ रहा है कितना? 20। आई होप दैट मस्ट बी क्लियर। लेकिन एग्जामिनर उलझाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए एक ऐसा का ऐसा और प्रश्न लास्ट में जाके
थोड़ा सा जहां बदलाव दिखे प्लीज कमेंट, वहां पर आपको थोड़ा फोकस करना है। तो चलो अगले प्रश्न पर। प्रश्न वही है, मतलब लैंग्वेज वही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 25 पारियों में कुछ रन बनाए। 26वीं पारी में तीस रन बनाने से उसकी औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो गई। उसके 25 पारियों की कुल रन संख्या ज्ञात करें। 25 पारियों की कुल रन संख्या ज्ञात करें। एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक डेटा मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पे एक चेंज लेना, क्या लिख देना, कमी। अब करना सो। पच्चीस पारियों की कुल रन संख्या, औसत नहीं, कुल। Okay. औसत का मतलब होता है हर एक, और कुल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। तो जो ट्रिक हमने सीखी थी आप उसी के तहत चलें, ये मत देखो क्या निकालना है। आप तो उस ट्रिक के साथ जो कल हमने अप्लाई की थी आगे बढ़े। और ये है कि उसने 25 पारियों में कुछ रन बनाए, 26वीं पारी में 30 रन बनाए। तो आप निकालने जा रहे हैं सबसे पहले 25 पारियों की औसत रन संख्या। बेसिक यही आएगा, पूछे या न पूछे यही निकालना है। शुरू में जितनी भी पारियां खेला है उसकी औसत रन संख्या कितनी। तो देखो अंतिम पारी के रन कितने हैं, वो है 30। नेक्स्ट, कमी हो गई है तो यहां पे क्या लिखना है, प्लस। कमी है तो लिखना उल्टा, जस्ट प्लस। कितने की कमी है, 2 की। 2 इंटू क्या, लास्ट पारी कौन सी थी उसकी, उसकी अंतिम पारी थी, कौन सी थी, 26। 30 प्लस 26 दूनी 52, यानी ये कितना आ गया, 82। यानी आप कह सकते हैं उसके 25 पारियों का औसत कितना चल रहा था, 82। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 25 पारियों का औसत। औसत नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कुल कितने रन बनाए। तो 25 पारी में औसत का मतलब होता है हर एक। 25 पारी में हर एक में कितने बना रहा है, 82। तो 25 पारियों की कुल रन संख्या हो जाएगी, औसत तो आई गया। अब अगर कुल पूछे, एक आंकड़ा वो होगा ऑप्शन में, और एक होगा क्या, 25 पारियों की कुल रन संख्या निकालने हैं। तो 25 इंटू हर एक में कितना बना रहा है, 82। 25 इंटू 2 50, 200 और 5 205। कैलकुलेट करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 2050। तो 25 पारियों की कुल रन संख्या है
2050। यानी औसत पूछे तो ये आंसर है। और इस बार आपको पूछा है कुल रन संख्या, तो 25 को मल्टीप्लाई करना 82 से, आंसर इज 2050। आई होप कि ये पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको जहां ले चल रहा हूं वो एक बकाया क्वेश्चन था, कल का नहीं, डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों का। और वहां पर हम बातें कर रहे थे एक परिवार की। क्वेश्चन के आंकड़े आप बताओगे, एक परिवार में कितने सदस्य थे? 5 सदस्यों की कुल आयु की औसत आयु 20 वर्ष है। आगे क्या बोला है? सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। आगे बिल्कुल ठीक है। तो उसके जन्म पर परिवार के सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करना। देखो ये आपका क्वेश्चन है। एक तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब औसत सॉल्व करना पड़े ना, तो औसत की एक जबरदस्त ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि इसकी लैंग्वेज में आप औसत को ऐसे काट के क्या लिख दो, हर एक या फिर प्रत्येक। काम बहुत आसान हो जाएगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना, लैंग्वेज हमें ही सेट करनी है। जैसे बाय द वे लिखता हूं मैं, आई गोइंग, आई स्कूल गो। तो अब आप लैंग्वेज जब सेट करोगे तो आपको पता है कि इसमें सब कुछ करेक्ट तो नहीं है, तो क्या बोलोगे? आई गो टू स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल। तो गोइंग आप लगा रहे हो, टू आप लगा रहे हो और सेट कर रहे हो। इसी तरीके से औसत की जगह जब आप हर एक लिखो तो लैंग्वेज जरूर सेट कर लेना। एक परिवार में 5 सदस्यों की हर एक की आयु कितनी है? 20 वर्ष। उससे तुरंत आपको पता लग जाएगा, हर मेंबर अगर 20 साल का है तो पांचों मेंबर मिला के कितने के हो गए? 100 साल के। ये आपको ऐसे तुरंत बन जाएगा। तो आपको यहां पर औसत की जगह हर एक का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद तो खुद ब खुद गाड़ी आगे बढ़ेगी। वैसे आपको यहां पर टोटल मिलाकर 5 सदस्य दे रखे हैं। ओके, इन 5 सदस्य की कुल आयु है कितनी है? 20 इंटू 5, डायरेक्ट लिख रहा हूं 100 वर्ष। 20 इंटू 5 या 5 इंटू 20, इसमें 5 तो जने हैं संख्या, और 20 क्या है? औसत, यानी हर एक की आयु, यानी कुल आयु आ गई 100 वर्ष। ये स्थिति कब की है? ये स्थिति आज की है। अभी ये सब मिलाकर कितने के हैं? 20 साल के हैं। अब हुआ ये, इसमें से एक मेंबर की वास्तविक आयु दे रखी है, और वो कितने वर्ष है? 8 साल। ये सबसे छोटा है, बाकी सब इससे बड़े। कितने के हैं पता नहीं है। हाँ, ये सब मिला के टोटल कितने के हो रहे हैं? 100 साल के। ये ध्यान रखना। अब इसमें से एक जने की वास्तविक आयु दे दी 8 साल, और कहा सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 साल है। तो उसके जन्म पर आप बताओ इसका जन्म कब हुआ? अभी ये 8 साल का है, तो इसका जन्म कब हुआ? 8 साल पहले। तो आप कह सकते हो 8 साल पहले, 8 साल पहले ये सदस्य, बोलो कितने का था? 0 साल का था। आपने यहां पे कितना कम कर दिया? 8 कम कर दिया, राइट। और इसको पहुंचा दिया इसके जन्म पर। तो जन्म वर्ष में पहुंचाने के लिए आपने इसको छोटा किया। कितना छोटा किया? 8 साल। एक बात बताओ, अगर मैं अभी मेरे परिवार के साथ मेरा फोटो खींचाता हूं, तो मेरा फोटो में मेरे पिताजी आएंगे, थोड़े बड़े होंगे। लेकिन मैं कहूं कि मैं 20 साल पहले का फोटो देखूं, तो उस समय पिताजी अभी की अवस्था के थोड़ी होंगे।
पिताजी भी छोटे होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको जन्म स्थल पर ले जा रहे हो 0 साल, तो बाकी सब सदस्य भी कितने कितने साल छोटे हो रहे हैं? 8-8 साल, 8-8 साल। तो आप बहुत ध्यान से सुनना अब इस लाइन को, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। ये इनकी कुल आयु 100 साल कब की बात है? आज की बात है, वर्तमान। आज सब मिलाकर कितने साल के हैं? 100 साल के। अब आप इनकी आयु निकालने जा रहे हैं, कुल आयु 8 साल पहले। बोलो 8 साल पहले क्यों? बताओ 8 साल पहले क्यों लिया मैंने? क्योंकि उसका जन्म कब हुआ था? 8 साल पहले। तो मैं ये निकाल रहा हूं भाई, उसके जन्म पर यानी 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले सब मिला के कितने के थे? तो आप बताओ अभी कितने के टोटल? 100 में से माइनस कर देते हैं। बोलो कितना माइनस करें? तो इसको अगर 8 साल छोटा किया तो केवल 8 माइनस मत करना, 8 8 8 8 8, कितना माइनस करना है? 40 माइनस करना है। तो आज से 8 साल पहले ये सब मिलाकर थे कितने के? 100 में से 40 गया तो कितना हो गया? 60 वर्ष के। ये दो बहुत काम की चीजें हैं, और ये दो करने के लिए मैंने ये फोटो बना दिया, और रिपीट कर देता हूं, आपको सब बातें समझ आएगी। जैसे ही कहा 5 सदस्यों की हर एक की आयु 20 वर्ष है का मतलब ये स्थिति वर्तमान की है। तो आप लिखेंगे प्लीज, ये स्थिति वर्तमान की है। तो वर्तमान में इन सब की आयु मिलाकर 20 इंटू 5 कितनी हो गई? 100 साल। आज से 8 साल पहले, क्यों 8 साल पहले? क्योंकि सबसे छोटे सदस्य की आयु दी है 8 साल, तो इसका जन्म हुआ था 8 साल पहले। तो ये तो हो गया उस समय 0 साल का, बाकी का पता नहीं, लेकिन सब में से 8-8 माइनस किया तो आज से 8 साल पहले इन सब की कुल आयु थी कितनी? 60 वर्ष। अब एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, तो उसके जन्म पर परिवार के सदस्यों की क्या निकालनी है? औसत आयु। अब यहां पर आने के बाद आपसे एक सलाह मशवरा करना है मुझे। आज से 8 साल पहले यानी उसके जन्म पर सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर इन सब की आयु कितनी थी? 60 साल। इन सब की किन की? इन सब में कितने मेंबर हैं? 4 है कि 5 है? 4 ही है। ओके। मेरे घर में एक नन्हा मुन्हा आया, आज ही पैदा हुआ, आज उसकी एज कितनी है? वर्ष बताओ, क्योंकि कभी भी दिन की बात नहीं करते हैं। रादर दिन भी तब बोलोगे जब 24 घंटे हो जाते हैं। जन्म होते ही उसकी आयु एक दिन की नहीं होती, एक सेकंड नहीं बोलते हो। उस समय उससे पूछे आप कितने साल के हो, वो तो नहीं बोलेगा, पर आप बताओ वो कितने साल का है, तो क्या लगाते हैं? 0 वर्ष। अभी उसकी आयु हुई नहीं है, पर उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भले ही वो 0 साल का है, पर उसका एग्जिस्टेंस तो है। तो इसका मतलब अभी आप बोल रहे थे, सब जने मिलके बोल रहे थे, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, साफ वो तो अन्या मन्या है, कच्ची कोड़ी है, उसको क्या काउंट करना? अरे भाई उसका तो सबसे ज्यादा महत्व है। टोटल सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4, और आ चुका है वो इस दुनिया में, यानी कितने हो गए? 5। आपसे पूछा है उसके जन्म पर, जन्म हो चुका है, पर परिवार के सदस्य, बोलो परिवार के सदस्य कितने लेने? 4 या 5? 5 सदस्य लेने। तो आपको ध्यान रखनी है, उसके जन्म पर परिवार के सदस्य हैं कितने? 5 सदस्यों की कुल आयु। अब मुझे बताओ परिवार के सदस्यों की कुल आयु उसके जन्म पर कितनी है? वो तो हमने निकाल रखी है, बोलो कितनी है? 60 साल। तो यहां पे सामने क्या लिखना है? 60 वर्ष। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, इसका जन्म हुआ है, सदस्य पहले 4 ही थे, अभी अभी आ गया ये 5 हो गए। तो इन 5 सदस्यों की कुल आयु 8 साल पहले कितनी है? 60 साल। माइनस करने के बाद आया 60 साल। अब 5 सदस्यों की आयु अगर 60 वर्ष है, तो प्रति एक सदस्य, जिसका मतलब क्या हो गया? औसत।
आयु बोलो होगी बराबर कितनी, 60/5, जो आपको आंसर दे रहा है क्या, 12 वर्ष। दिस इज योर आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर, क्योंकि गलती की नहीं, अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो एक ऑप्शन और होगा 15, आप वहां टिक करके आ जाएंगे और गलती हो जाएगी। याद रखना, उसके जन्म पर पूछा है परिवार के सदस्य, तो परिवार में 4 नहीं, कितने सदस्य काउंट करने, 5, इंक्लूडिंग सबसे छोटा मेहमान। तो 5 सदस्यों की कुल आयु 60, एक की हो गई कितनी, 60/5 यानी 12 साल। फटाफट से नोट कर लो इसे। लिख लिया आपने? अब एक मार्क कर रहा हूं, इसी में दोनों प्रश्न आ गए, जो मैंने परसों दिए थे ना, इसी में दोनों प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि आंकड़े तो वही हैं। और ये है पहला क्वेश्चन, तो उसके जन्म पर परिवार के सदस्यों की औसत आयु। एक क्वेश्चन और भी है, तो उसके जन्म पर, यहां तक सब कुछ सेम है, परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु, बाकी सब सेम है, ज्ञात करना। तो अब इस बार सेकंड क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो परिवार के अन्य सदस्य का क्या मतलब हुआ, इस सबसे छोटे सदस्य को छोड़कर। आप बताओ सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 0 साल। इसका मतलब यह है, पांचों सदस्य की कुल आयु पूछो तो भी कितनी है, 60 साल, और 4 सदस्य की कुल आयु पूछो तो भी कितनी है, 60 साल। अब क्वेश्चन का अंतर देखना, अगर आपसे पूछे परिवार के सदस्य, तो परिवार में सदस्य कितने हो चुके थे, 5, और जब पूछे परिवार के अन्य सदस्य, तो सबसे छोटे को छोड़कर अन्य सदस्य कितने, 4। तो अब अगर मेरा क्वेश्चन नीचे वाला है, ये वाला, और मुझे यही इसको सॉल्व करना है, तो मैं हाथों हाथ इसका समाधान लूंगा। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। तो परिवार के अन्य सदस्य यानी 4 सदस्य की कुल आयु, वो भी कितनी है, 60 वर्ष। अगर 4 सदस्य जो उसको छोड़कर हैं, तो प्रति एक सदस्य की आयु होगी, यानी औसत आयु होगी, बोलो क्या करना है, 60/4। आंसर क्या आएगा, 15 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो ये आ रहा है कितना, 15 वर्ष। इसका आंसर तो था 12 वर्ष, और इसका आंसर आ रहा है कितना, 15 वर्ष। इस छोटे से सॉल्यूशन को नोट कर लेना,
जिसमें 60 को डिवाइड 5 से नहीं किया है, किससे किया है? 4 से किया है। इतना सा डिफरेंस यहां पर रहेगा। अब ये सब कुछ लैंग्वेज पर ध्यान देना है आपको। एग्जाम में अन्य पूछे तो छोटे को छोड़ देना, और नॉर्मल पूछे परिवार के सदस्य तो छोटे को भी साथ में काउंट करना है। चलो एक क्वेश्चन करो, देखें ऐसा ही डिट्टो फॉर योर प्रैक्टिस। आंकड़ों में कुछ बदलाव है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तो उसके जन्म पर परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु होगी। करो देखिए प्रयास जल्दी से, फास्ट आंसर। जब तक ना कहूं नहीं बोलना है, पर एट द मोस्ट 2 मिनट बहुत होंगे। ओके ओके, समय को एक बार यहीं पर टाइमलाइन को ब्रेक देते हैं। इस टाइमलाइन को जो बोर्ड पर है, और फटाफट से सॉल्व करते हैं। 6 सदस्यों की औसत आयु 25 साल है। 1 2 3 4 5 6, इन सबकी मिलाकर कुल आयु कितनी हो जाएगी? बिल्कुल, इन सबकी मिलाकर कुल आयु 6 × 25 यानी कितनी हो जाएगी? 150 वर्ष। ये इनकी कुल आयु है। ये बात है कब की है? वर्तमान। ये लिखना जरूर से, इससे फायदा होगा। अब मैं आपको सबसे छोटे सदस्य की आयु बता देता हूं। वो कितने साल है? 10 साल। तो इसका जन्म कब हुआ था? 10 साल पहले। जब इसमें से 10 माइनस कर रहे हैं तो सब में से 10 माइनस कर रहे हैं, मतलब मैं ले जा रहा हूं इनको आज से 10 साल पहले। तो इन सभी की कुल आयु
वापस से कुल आयु। लेकिन ये सिचुएशन आज की है, ये सिचुएशन बता रहा है उसके जन्म पर, यानी 10 वर्ष पूर्व की स्थिति। इन सब की कुल आयु कितनी थी? तो 150 में से माइनस करेंगे कितना? 1 2 3 4 5 6 60, और 150 में से 60 माइनस करें तो कितना गया? 90। तो इन सब की मिलाकर कुल आयु 10 साल पहले कितनी थी? 90 वर्ष। आपसे पूछा है उसके जन्म पर परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु। आप बताओ, इस सबसे छोटे को छोड़कर ये तो हो गया 0 का, बाकी कितने सदस्य बच गए? 5। तो आपसे पूछा है अगर उसके जन्म पर परिवार के अन्य सदस्य, तो परिवार के अन्य सदस्य कहने का मतलब 5 सदस्यों की कुल आयु है बराबर कितनी? 90 साल। तो बताओ एक सदस्य की कितनी हो गई, यानी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 90/5, जो कितनी हो गई? 18 साल। एक सदस्य की औसत आयु। और अगर पूछता परिवार के सदस्यों की औसत आयु, तो 90 को डिवाइड करना था किससे? 6 से। आपका आंसर चेंज होके 15 आ जाता। फिलहाल तो यहां पर अन्य पूछा है, इसलिए आंसर तुरंत तैयार है 18। फटाफट से नोट कर लें अगर कहीं रह गया है तो। बढ़े आगे। हमारी क्लास की ही बात कर लेते हैं। एक क्लास में विद्यार्थियों का औसत भार, एवरेज वेट, औसत भार 60 केजी है। इनमें से लड़कों का औसत भार, एवरेज वेट ऑफ बॉयज, 66 किलो है, जबकि लड़कियों का औसत भार 56 किलो है। हाँ, 50। यदि क्लास में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 हो, तो क्लास में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। और एज यूजुअल एक मौका, पहला मौका तो आप ही को मिलेगा, भले ही आपको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन क्लास को घूर घूर के देखें और बताओ यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज रेशियो वाइज कितना है, और साथ में आंसर क्या है बोलो। 60 गर्ल्स है। ओके, ये मैंने बहुत होशो हवास में सोच समझ के लिखा है क्वेश्चन, कृपया मुझ पे संशय न करें।
अब क्वेश्चन करने का प्रयास करें। एक आंसर आया है 60, और कोई आंसर आया हो तो बताओ। कुछ मिला? कितना? 44। चलिए, समय को यहीं पे एक बार स्टॉप करते हैं और यहां पे ध्यान दो। क्लास में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 हो तो क्लास में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन पर ले जाऊं, आपको एक घटनाक्रम बता देता हूं कि सपोज बॉयज इज टू गर्ल्स 2:3 हो। वैसे आप इसको क्या पढ़ते हो? लड़के और लड़कियों का ये क्या दिया हुआ है? रेशियो, अनुपात 2:3 है। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो लड़के कितने? हाँ, 2x, मतलब 2 मत बोलना। अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये बोल सकते हैं। अगर ये बता रहा है अनुपात। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर क्लास में कुल विद्यार्थी 60 हैं, बाय द वे नया प्रश्न है बिल्कुल, 60, तो लड़के कितने? इसको कैसे निकालें? तो एक बार अगर अनुपात आ जाए, अभी निकाल लेंगे। आपको लड़के कितने दिख रहे हैं? 2, अनुपात के रूप में 2। कितने में से इन दोनों का टोटल बोलो कितना हो गया? 5। मतलब यूं समझो, लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी है? 3। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 2 और 3 5। 5 में से लड़के कितने? 2, और 5 में से लड़कियां कितनी? 3। ये शेयर कहलाता है, हिस्सा। अगर मैं आपसे सिंपली अनुपात पूछता हूं, रेशियो, तो आपका जवाब होगा 2:3। लेकिन मैं पूछूं लड़कों का शेयर कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 2/5। और लड़कियों का शेयर कितना है? 3। कितने में से? 5 में से। तो मैं कह रहा हूं लड़के कितने हैं शेयर वाइज, तो आप कहोगे 2। कितने में से? 5 में से। यह तो अनुपात से निकाला शेयर। आपको कितने में से निकालना है? 60 में से। तो इनटू क्या कर देना? 60। तो 2 है 5 में से, तो 60 में से कितने? तो 2/5 इंटू 60। सॉल्व करें तो 5 से कट गया 12 बार, बार दूनी 24। और अगर गर्ल्स की संख्या पूछे तो आप बोलोगे लड़कियों का शेयर कितना है? 3। कितने में से? 5 में से। आपको कितने में से निकालना है? 60 में से। 5 से कैंसिल किया 12, बार दिया 36। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लें एक बार फटाफट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब एक उदाहरण है, अलग से नोट करें, फिर आपको मैं ले चलता हूं, क्योंकि अनुपात पर इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए।
नोटेड। आप बताओ, अगर क्लास में कुल विद्यार्थी 60 हैं तो लड़के कितने हैं? ये निकालने के लिए लड़के और लड़कियों का क्या होना आवश्यक था, तो आपका आंसर होगा क्या? अनुपात। इसी तरीके से मुझे इस प्रश्न में पूछा है लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। संख्या तो बाद में निकाल लेंगे, पहले तो आपको निकालना है, बिना कहे निकालना है, बॉयज और गर्ल्स का क्या निकालना है? रेशियो, अनुपात। अगर अनुपात आ गया तो संख्या भी आ ही जाएगी। तो अब यहां पे अनुपात निकालने के लिए हम थोड़ा सा प्रोसेस पे फोकस कर लें। और प्रोसेस इज नॉट प्रोसेस, प्रोसेस पूरी तरह से ट्रिकी है, क्योंकि अगर मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस पे ले जाऊंगा तो आधे से ज्यादा अभ्यर्थी मन से भाग खड़े होंगे, उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, यही ऐसे आंकड़े चेंज कर करके दे देंगे। आपको क्या करना है वो बता देता हूं। एक्चुअली ये है मिश्रण की एक टेक्निक, ट्रिक। मिश्रण, मिक्सचर। किसका मिक्सचर है यहाँ पे? इस क्लास में लड़के और लड़कियों का मिक्सचर है। तो आप सबसे पहले ये देख लें, एक क्लास में विद्यार्थी, कौन से विद्यार्थी? बॉयज या गर्ल्स या दोनों? आप क्या कहोगे? बॉयज और गर्ल्स दोनों। आपको जो भी दे रखा है ध्यान रखना, वो टोटल इनका एवरेज कितना है? 60 किलो। अच्छा, इनमें से पर्टिकुलर बॉयज का औसत भार कितना है विशेष तौर से? तो आप क्या लिखोगे? 66, लिख लिया। और लड़कियों का औसत भार कितना है? वो है 54। तो जो जो भी कहा है पहले पर्सनली, सॉरी 56, जो जो भी कहा है पहले पर्सनल का लिख लें, बॉयज का इतना, गर्ल्स का इतना। उसके बाद आओ कि टोटलिटी में, यानी दोनों मिलाकर कितना है? तो दोनों मिलाकर कितना है? 60। 60 को न तो यहां लिखना न यहां लिखना, बीच में लिखना है यहां। राइट, रिपीट कर देता हूं। पहले पर्सनल कैटेगरी लिख लो, बॉयज 66, गर्ल्स 56, दोनों का मिलाकर कितना है? 60। अब आपको क्या करना है? एक ट्रिक अप्लाई करनी है। ऐसे क्रॉस में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 6। और इन दोनों का अंतर यहां सामने 56 और 60 का अंतर कितना है? 4। अंतर मतलब माइनस बड़े में से छोटे को करना है, जो 4 है। आप एक बहुत अहम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। इस क्लास में बॉयज इज टू गर्ल्स हैं कितने? 4:6। आप कहेंगे बॉय इज टू गर्ल बराबर 4:6, जिसको आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 2:3। यानी बॉयज अगर 2 हैं तो गर्ल्स कितनी है? 3। अब आपसे जो पूछ रहा है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। क्लास में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप बोलो गर्ल्स की संख्या कितनी? पहले रेशियो वाइज डिसाइड कर लो। गर्ल्स कितनी है? 3। कितने में से? 2 और 3 मिलाकर कितना हो गया? 5। और आपको कितने में से निकालना है? तो टोटल विद्यार्थी देखो कितने? 100 में से 5 से कैंसिल कर दो, 20, और 20 इंटू 3, आंसर क्या आएगा? 60। इस क्लास में लड़कियों की संख्या है कितनी? 60। और लड़कों की पूछ ले तो आपका जवाब हो जाएगा, बाकी बचे 40 क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। नोट करो फटाफट से सॉल्यूशन। इसमें रेशियो लाना इंपॉर्टेंट है, रेशियो आ जाए तो उसके बाद जो पूछे वहां आप फोकस कर सकते हैं।
कर लिया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है। एक क्लास में सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड 75 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 72 व लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 हो तो ज्ञात करें। नंबर 1, क्लास में बॉयज इज टू गर्ल्स। सेकंड, क्लास में लड़कों की संख्या यदि कुल विद्यार्थी 40 हो। और नंबर 3, क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात करें यदि गर्ल्स लड़कियों की संख्या 15 है। ये तीनों क्वेश्चन आप कल करके लेके आएंगे। कुछ बातें और कर लेंगे इसी कंटेक्स्ट में और इस चैप्टर को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाएंगे। फिलहाल क्लास का ब्रेक आपका यहीं पर है। थैंक यू।